नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। एक एक चीज़ हमें आईने की तरह सब कुछ मतलब उसमें दिशा दे रहा है, दिमाग दिया है, सब चीज़ सोचने के लिए दिया है। लेकिन हम इंसान इतने बदतमीज बन गए, जबकि पूरी 18,000 मखलूक जितनी भी प्रकृति पे मतलब कुदरत भगवान ने बनाई है, सबसे अफजल इंसान को बताया। लेकिन इतने जालिम हो गए हम, मतलब उसमें हम पहले ही बोल रहे थे ना, मतलब उसमें ये जो गंदे प्रकार के आदमी है, मतलब इतनी गंदी सोच है, ये मान ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते इनके इतना दीन नहीं होगा। मतलब उसमें देखो, मतलब या इजराइल बेतमीज ने फिर मतलब उसमें मतलब ईरान के ऊपर हमला किया था, मतलब उसमें उसके मतलब कितने मतलब वे मतलब मारे गए, साइंटिस्ट भी मारे गए और उसमें वे भी मारे गए। हम तो ये सोच रहा था ट्रम्प मतलब उसमें सबका मतलब और मतलब ये कर रहा, मतलब उसमें एक विरुद्ध रुकाने की मतलब कोशिश कर रहा, सबको समझा रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब मतलब उसमें, और ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं मतलब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमने नहीं, इजराइल ने खुद करा उसमें। लेकिन आप सच बोल रहे हो तो, अगर सही आत्माओं से बोल रहे हो तो कुदरत भगवान मतलब उसमें जो सच्चाई से काम करता, तो आप ईरान के साथ दीजिए, उड़ाइए, या जालिम इजराइल बदतमीज को इनको पकड़िए तुरंत। मतलब उसमें आम आदमी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो इतना बम चलेंगे, इतना बम चलेंगे, यह दुनिया पे विनाश आना तय है। कुदरत भगवान इस तरीके से बमबारी होने वाली है, जिस तरीके से यह इंडिया के अंदर या मोदी बदतमीज, अमित शाह और ये मतलब उसमें ये सारे जो योगी बदतमीज है, जितने ये बीजेपी वाले इतने बेशरम आदमी, इन्होंने पूरा मतलब देश को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया में मतलब उसमें मतलब आग लगा दी। लेकिन जालिमों, तुम देखो युद्ध क्या होता है और किस तरीके से तबाही होनी चालू होती है। मतलब उसमें देखते जाओ, मतलब चारों साइड में धुआं ही धुआं होगा, मतलब कोई बचने वाला ही नहीं है। पूरी प्रकृति पे इतना विनाश आने वाला है। वो तो अच्छा आदमियों की वजह से कुदरत भगवान मतलब जब तक मतलब अच्छा आदमी एक भी रहेगा तो उसमें कयामत नहीं आएगी। लेकिन तुमने जीते जी मतलब कयामत का लाके एक आईने के सामने लाके खड़ा कर दिया। कुदरत भगवान कितना मतलब बर्दाश्त करता, कितना बर्दाश्त करता, लेकिन तुम कुदरत भगवान को भी नहीं छोड़ते हो। जालिम आदमियों, अब तुम देखते जाओ किस तरीके से बुरे हालात होने वाले हैं। मतलब उसमें अब किसी का बस का नहीं है, ये मतलब विनाश आना मतलब तय है। सारे जितने अच्छे विचार वाले सब एक हो जाइए, और इन जालिमों को, जो भी मतलब ये राजनीति के लिए गलत सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, दिल में कुछ है मतलब कपटी मतलब और काम कुछ करते हैं, मतलब ये मतलब सबको पता होने के बाद कुदरत भगवान ने आईने की तरह हम सबसे समझा के कह रहे हैं, जो आदमी कपटी होता है, जो मतलब झूठ बोलता है, झूठ और कपटी होता है, एक दूसरे को धोखा देता है, उसको कुदरत भगवान कभी भी माफ नहीं करता। और वही हालात तुम लोगों ने बना दिए। कपटी, बदतमीज, बेईमान आतंकवादियों, जिस तरीके से तुमने मतलब पूरी देश का दुनिया में विनाश के मोड़ पर ये दुनिया लाके खड़ी कर दी। लेकिन कुदरत ही जाने अब क्या होगा। मतलब उसमें हम तो अच्छे आदमियों की वजह से, मेरे कुदरत भगवान इसका ऐसा कुछ जाल निकाल, जो बीच में ये जालिम आदमियों को तो मतलब पकड़ के तुरंत सबके सामने ऐसी मौत मारी जा, जो ये गंदे इजराइल है जैसे इंडिया के जो जालिम आदमी है, मतलब जो मतलब ये राजनीति के लिए इतना गंद खेलते हैं, इनको ऐसे तड़पा तड़पा के मारिए। हम तो ये कह रहे कुदरत भगवान, ये आम आदमियों की मतलब उसमें मतलब इनको बख्शो। लेकिन आम आदमी भी तो इतने बदतमीज बेसुरे हो गए, इतनी झूठ, इतना धोखा, इतना मतलब हुए, कोई ना मतलब उसमें औरत आदमी की इज्जत कर रहा, मतलब ना बहन बेटियों की कोई इज्जत कर रहा। इतने बुरे हालात हो गए पूरे, मतलब हम देखते हैं ना नीचे जाके फील्ड में, ना कोई संस्था बर्बाद, जैसे इस देश को 5 संस्था चलाती है, IAS, IPS, RBI, CBI, सेल टैक्स, ये 5 संस्था चलाती है इस देश को। ये 5 संस्था मतलब सारी बर्बाद, भ्रष्ट कर दी, बेतमीज, बेईमान, जितने ऑफिसर है ये शासक में बैठे, सारे विकास को पैसे को खा जाते हैं। यही पूरी दुनिया में मतलब हो रहे हैं। और हम तो ये जान रहे हैं अच्छे प्रकार के मतलब लोग, अब तो मतलब युद्ध शांत, चारों साइड से मतलब शायद शांत हो जाए। लेकिन और तुमने दुगनी मतलब 10 गुना क्या 70 गुना मतलब आग लगा दी। लेकिन जालिमों, तुम बचने वाले नहीं हो। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। अब ये धरती पे विनाश आना तय है। वो तो अच्छे आदमी जैसे मतलब उसमें मौलाना
वो तारिक जमील का मतलब चैनल देखिए, उसमें इस्लाम धर्म क्या बताओ, उसमें अच्छे आदमियों की ऐसे आदमियों की वजह से ये बचा हुआ है। जैसे हजरत साद अनुदाचार्य जो भी अच्छे प्रकार के आदमी हैं, सभी धर्म एक अच्छाई का रूप बताता, कोई धर्म बुरा नहीं होता, सभी धर्मों की हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन तुम धर्म को, ना किसी धर्म को मानते हो, ना बहन बेटियों को मानते हो, तुम्हारी ना कोई इज्जत है, बदतमीज कहीं को। अब कुदरत भगवान के मतलब उसके देख लेना, उसके लिए तैयार हो जाइए। तुम्हारा किस तरीके से खात्मा होता है ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान हो रहा है। बार बार हम रोजाना समझाने के बाद तुम्हारे एक नहीं लगती, और तुम उतने ही मतलब कुदरत भगवान आईने की तरह आपदा के तरीके से वजह पे, जैसे जयपुर में हादसा हुआ, मतलब उसमें किस तरीके से गोवा में मतलब जलते आदमी भागे थे, और उसमें किस तरीके से महाकुंभ में तुमने मतलब किस तरीके से खाने में भूल लोग थे, कितने हिंदुओं को मरवाया, मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया। वो उसमें आतंकवादी हमला तुम खुद करवाती हो बदतमीज जैसे। वो हमें मतलब उसमें फौजी मारे थे, सत्य मलिक आईने की तरह कह रहा था, और ये पहलगाम में भी तुमने ही हमला करवाया बेशरमो। अब तुम मतलब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम देखते जाओ। हमारा कुदरत भगवान ऐसा मतलब हुए तो एक उसका इशारा ही काफी तुम्हें मतलब इस तरीके से बर्बाद कर देगा। लेकिन तुम्हें इतना मारेगा, तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाली है। जालिम आदमी, जिस तरीके से इस धरती पे तुमने विनाश पैदा कर दिया, मतलब कोई भी हो, चाहे कोई जिसने भी जो गलत कर्म करा, उसको तो भुगतना पड़ेगा इसी जन्म में, और इसी मतलब में इस कुछ दिन के अंदर ही देख लेना तुम्हारी तबाही चालू हो गई। कुदरत भगवान इतना गुस्साया हुआ, जो बेकसूर मतलब उसमें आदमियों को मारता, जिस तरीके से मतलब का वह धरती पे सबसे बड़ा विनाशकारी होता है, और वह मतलब उसमें कुदरत भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो किसी गरीब आदमियों की मतलब उसमें बेकसूर आदमियों की जान लेता है। लेकिन तुम तो बदतमीजो, किसी को छोड़ते ही नहीं, बस रोजाना हम स्पीच यही देते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।